हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस, ये बेसिकली हमारा दूसरा वीडियो है अपॉन आवर सीरीज़ जो कि है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि मैं बेसिकली इस सीरीज़ में जितना भी जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी लॉजिक है या फिर आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए टू क्लियर योर नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू, ये सारा कुछ इस सीरीज़ में कवर होने वाला है। ठीक है। तो मैंने ये सीरीज़ अभी रिसेंटली शुरू किया है एंड आने वाले 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सारा टॉपिक इसके अंदर जाने वाला है, सो दैट आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए फॉर ऑल योर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसी सीरीज़ का हमारा ये दूसरा वीडियो है अपॉन स्कोप चेन एंड लेक्सिकल स्कोप। अब इसके पहले मैंने एक वीडियो निकाला था अपॉन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले ये वीडियो को आपको देख लेना होगा, क्योंकि मैं जो रेफरेंस लूँगा ये स्कोप चेन एंड ये सब कुछ समझाने के लिए मैं इसका यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस लेने वाला हूँ। ठीक है। एंड ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोर है, तो आपको ये तो पहले समझना ही होगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर का, तो आपको ये समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले इसको देख लो, ज़्यादा लंबा नहीं है, 20 मिनट का है, एंड देन आप इसके अंदर आओ। ठीक है। सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्कोप है ही क्या। ठीक है। ये स्कोप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जावास्क्रिप्ट में, और अगर मैं स्कोप नहीं जानता हूँ तो मेरा क्या लॉस हो रहा है। ठीक है। तो पहले वो चीज़ आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि स्कोप जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो इसको समझते हैं कोड के द्वारा। ऑफ कोर्स जो भी यहाँ टॉपिक्स है सारा कुछ मैं आपको कोड के द्वारा समझा दूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लेना। आप यहाँ देखोगे जो हमारा टाइप्स ऑफ स्कोप है या फिर जो भी स्कोप चेन है या लेक्सिकल स्कोप है, सारा कुछ मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा ही समझाने वाला हूँ। सो उसका टेंशन आप मत लो। पहले समझते हैं कि ये स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो सपोज़ मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे ना कोड लिखा हुआ है। ठीक है। ये वाला कोड है। क्या कोड है? एक वेरिएबल मैंने इनिशलाइज़ किया है हिमांशु नाम से, एंड देन एक फंक्शन मैंने लिखा है डेमो1 नाम का, जो कि बेसिकली एक और वेरिएबल अपने अंदर ले रहा है। ठीक है। एंड अभी के लिए ना आई विल रिमूव दिस टू मेक इट ईजियर फॉर यू। इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो क्या होगा आउटपुट। एंड टू मेक इट मोर ईजियर मैं इसको भी रिमूव करता हूँ ऐसे यहाँ पे, एंड मैं बोलता हूँ कि आप बताओ कि इसका आउटपुट अभी क्या आएगा। तो आप लोग बोल दो कि हाँ इसका आउटपुट आएगा हिमांशु। ठीक है। नहीं बिलीव होता है तो एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो यहाँ पे आ गया हिमांशु। ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये हिमांशु क्यों आया। ये फंक्शन के अंदर तो कहीं पे ए डिफाइंड है नहीं, तो ये ऊपर से कैसे ले रहा है यहाँ पे। ठीक है। या फिर कल को अगर मैं यहाँ पे वैर ए लिख दूँ, ठीक है, एंड फिर मैं सेव करूँ इसको और फिर बोलूँ क्या क्या बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आप लोग सोचोगे कि यार ये यहाँ से लेगा या फिर यहाँ से लेगा, या फिर बेसिकली एक एरर दिखा देगा कि वैर ए ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर एक और वैर ए कहाँ से आ गया। ठीक है। काफ़ी कुछ डाउट्स आपके मन में आ सकता है। अगर आ रहा है तो ज़रूरी आना। ठीक है। क्योंकि वहीं पे स्कोप का नॉलेज शुरू होता है। सपोज़ मैं इसको भी अगर एक बार प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो शेखर आ गया। ठीक है। यहाँ पे कंसोल में शेखर आ गया। लेकिन जब ये नहीं होता है, जब ये हम कमेंट करते हैं तो फिर हिमांशु आ जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये कभी ये उठा रहा है, कभी ये उठा रहा है, कभी एरर भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ कैसे हो रहा है? तो यहीं पे ना स्कोप का सवाल उठता है कि स्कोप क्या है, इस वेरिएबल का स्कोप क्या है। ये वेरिएबल किसको एक्सेस अपना दे सकता है, इसको दे सकता है या फिर इसको दे सकता है। कल को मैं अगर यहाँ भी लॉग लगा दूँ ऐसे करके और ए कर दूँ, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये ए इसको उठाएगा, इसका जो वैल्यू है, या फिर जो इसके अंदर वैल्यू है इसको उठाएगा। तो ये काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है। ठीक है। इस सब चीज़ को लेके, तो यही सब चीज़ को कन्फ्यूजन को एक थ्योरी में हम लोग बनाते हैं स्कोप, और वो चीज़ हम लोग समझते हैं, सो दैट हमें एक प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। एक स्टैंडर्ड जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन फॉलो करता है तरीका, वो तरीका अगर हम जान गए कि जावास्क्रिप्ट कैसे अपना कोड को रीड करता है, तो आपको ये सब डाउट एक बार में क्लियर हो जाएगा कि ये ए इसको ले रहा है या फिर ये ए का स्कोप क्या है। सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वो क्लियर करने के लिए मैंने एक बेसिकली एग्जाम्पल उठाया है, ये वाला ऐसे। ठीक है। ये बेसिकली एक मेरा सिंपल सा एग्जांपल है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ अपने डायग्राम में। ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको डायग्राम के द्वारा दिखाऊँ, एंड डोंट वरी, मैं आपको पहले सारा फंक्शनलिटी एक बार डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, एंड देन फिर से हम कोड में जाएंगे और कोड में दिखाऊंगा आपको कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं।
ठीक है, या फिर ये कैसे जावास्क्रिप्ट रीड करता है इसको और कैसे बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। लेकिन पहले हम डायग्राम के थ्रू एक बार अपने दिमाग में एक फिगर कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने ये एक फिगर यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कोड है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी JS इंजन एक जावास्क्रिप्ट कोड को फाइंड करता है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया था, एक कॉल स्टैक फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे। और उस कॉल स्टैक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। अभी के लिए ये सब चीज़ कॉल स्टैक के अंदर नहीं है, ठीक है, साइड करता हूँ उसको मैं। अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही एक JS का कोड ब्राउज़र को या फिर JS इंजन को मिलता है, वो ऑटोमेटिकली एक कॉल स्टैक बनाता है और उसके अंदर ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डाल देता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ये सारा कुछ यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है तो भी ये चीज़ तो फॉर्म हो ही रहा है, कॉल स्टैक। और जैसे उसको JS का कोड मिल गया, ये चीज़ फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैंने ये कहा था, मैंने आपको लास्ट वाले अपने जो मेरा आर्टिकल है उसमें मैंने आपको ना सिर्फ दिखाया था, ऐसे मैं अगर इसको जूम करूँ तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो चीज़ बनता है, मेमोरी क्रिएशन और कोड एक्सिक्यूशन फेज़ होता है, ठीक है, ये तो होता ही है। लेकिन इस मेमोरी के अंदर क्या क्या बन रहा है, क्या क्या फॉर्म हो रहा है, वो मैंने आपको इन डेप्थ नहीं दिखाया था, ठीक है। तो वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैंने इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे लिखा था आर्टिकल कि जब भी एक JS इंजन रन होता है कुछ चीज़ें फॉर्म होती है, ओके। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है, विंडो ऑब्जेक्ट भी बनता है, स्कोप चेन भी बनता है, ठीक है, काफ़ी कुछ बनता है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेमोरी और फंक्शन के बारे में बात किया था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक को समझने के लिए हमें सिर्फ यही दो चीज़ का रिक्वायर्ड था। लेकिन अब जो स्कोप चेन आ रहा है उसको समझने के लिए हमें एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या बनता है वो देखना ज़रूरी है। सो व्हाट विल डू, मैं आता हूँ अपने डायग्राम में, ठीक है, और मैंने इस ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एक्सपैंड किया है यहाँ पे इधर, और इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैंने यहाँ पे आपको इन डेप्थ खोल के दिखा दिया है। देखते हैं क्या क्या आता है। सो बेसिकली अभी आप ये मान लो सिंपल सा चीज़ कि ये वाला कोड अभी फाइंड किया है जावास्क्रिप्ट इंजन ने, ये वाला पूरा कोड इसने अभी तक फाइंड किया है और ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है और मेमोरी क्रिएशन फेज़ के अंदर कुछ मेमोरीज़ ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बन रही हैं। क्या क्या बन रही हैं? पहला जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि ब्राउज़र में है बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, ठीक है, उसका कुछ स्पेस यहाँ पे असाइन होता है। सेकंड हमारा बन रहा है दिस ऑब्जेक्ट, और जैसे कि मैंने कहा था कि दिस ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इज़ इक्विवेलेंट टू विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये ऐसे हम लोग विंडो लिखते हैं तो ये हो गया हमारा विंडो ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे हम लोग दिस लिखते हैं एंड ये हो गया हमारा दिस ऑब्जेक्ट। और विंडो इज़ ऑलवेज़ नहीं, स्टार्टिंग में जब हम ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस टू आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे ट्रू हो गया है, ठीक है। ये सब मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद जब यहाँ पे आता है, देखता है यहाँ पे स्कैन करता है और देखता है कि हमारे पास एक var a है, यानी एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू वो अभी नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ var a देखा एंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ कर दिया अनडिफाइंड से, ठीक है। स्टार्टिंग में वही होता है, अनडिफाइंड से हमारा इनिशियलाइज़ हो गया वेरिएबल। और फंक्शन जो है, जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन का पूरा डेफिनेशन ये अपने अंदर ले लेता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि फ़ंक्शन का एड्रेस ये लेता है। जैसे यहाँ जो हमारा डेमो 1 है, मैं एक बार थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये जो हमारे यहाँ पे डेमो 1 है और जो डेमो 2 है, ये दोनों फंक्शन इसको मिला, ये दोनों फंक्शन का ये एड्रेस यहाँ पे डाल दिया एंड ये एड्रेस बेसिकली पॉइंट कर रहा है जो एक्चुअल फंक्शन स्टोर हो रहा है हमारा हीप मेमोरी में। बेसिकली ये समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक दिमाग में रख लो कि बेसिकली जो भी हमारा फंक्शन है वो एक हीप मेमोरी में जाके स्टोर होता है एंड उसका एड्रेस बेसिकली ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहता है, सो दैट इट कैन एक्सेस दीज ऑल फंक्शंस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शन है हमारा, डेमो 1 और डेमो 2, एंड यहाँ पे हमने वो चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा पहला बार होता है। सेकेंड टाइम जब हम आते हैं जब हम आते हैं अपने एक्सिक्यूशन फेज़ में। अब अगेन आप लोग बोल रहे हो कि यार ये सेम चीज़ तो आपने मुझे ऑलरेडी बता चुका है एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो फिर दोबारा क्यों रिपीट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? होल्ड ऑन, स्कोप चेन समझने के लिए आपको थोड़ा सा कोर में जाना पड़ेगा एंड बस 2 मिनट और रुक जाओ, आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो हो क्या रहा है, पहला तो ये हो गया। सेकंड टाइम जब हम कोड एक्सिक्यूशन फेज़ में आते हैं, यानी ये वाला ये कोड एक्सिक्यूशन फेज़ में हम जब आते हैं तो क्या होता है, हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है।
जैसे ही JS इंजन को फंक्शन मिलता है वो ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं काम करता है, एक नया एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो एट द टॉप ऑफ ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैंने आपको एक्सपैंड करके नहीं दिखाया था, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसके अंदर जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। सो बेसिकली ये सब चीज़ देख के घबराना मत, बस एक बार के लिए पेशेंस रखना, आपके दिमाग में मैं हर चीज़ बैठा दूंगा। ठीक है, जस्ट वेट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सब चीज़ होता है। ठीक है, क्या क्या होता है एक बार देखते हैं। पहले जो होता है, जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा इसमें था ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में था, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सेकंड दिस ये भी रखता है अपने पास, लेकिन अब इस दिस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। हम एक कंप्लीट वीडियो लाने वाले हैं अपॉन दिस एंड अपॉन विंडो ऑब्जेक्ट, वहाँ मैं आपको इन डेप्थ ये दोनों चीज़ भी समझा दूंगा। बट अभी के लिए आप मान लो कि इसके अंदर दिस भी रहता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड चीज़ रहेगा वो रहेगा हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब ये कौन सा रहेगा वेरिएबल, ये वेरिएबल जो कि हमारा यहाँ पे है या फिर ये वेरिएबल। तो आप ये समझ लो कि पहला प्रायोरिटी तो आपको इसको मिलने वाला है जो कि एक्चुअल में इस फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे जो रहेगा ना ये रहेगा हमारा ए वेरिएबल। ठीक है, जो ये वाला है ए। ओके, लेकिन आप बोलोगे फिर ये कैसे एक्सेस हुआ था। सो बेसिकली मैं आ रहा हूँ उस पर, ये हो गया एंड देन जो हमारा फंक्शन है फोर्थ, जो कि ये पूरा फंक्शन है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एंड उसका वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ स्टोर होता है जो कि होता है रेफरेंस टू लेक्सिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब क्या होता है ये सब मैं आपको इन डेप्थ आगे समझाऊंगा, बट आप समझो अभी कि इस सारी चीज़ के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे स्टोर होता है इस फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि है रेफरेंस टू इट्स लेक्सिकल स्कोप। यानी जो भी इसका पेरेंट का जो स्कोप है, ओके, पेरेंट का जो रेफरेंस है वो भी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यानी इस पेरेंट के अंदर अगर विंडो है, दिस है, ये है, ये है, ये सारा कुछ का रेफरेंस इसके अंदर है। यानी कहीं ना कहीं ये फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, इस रेफरेंस को एक्सेस कर सकता है, यानी इस पूरे जो हमारा ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इसको एक्सेस कर सकता है। कहीं ना कहीं ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। फिर हम आते हैं इसके आगे और यहाँ दिखता है कि ये डेमो 2 के बाद, डेमो 1 के बाद डेमो 2 भी है। तो एक और फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जाके ऊपर पे जमा हो जाएगा एंड सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डेमो 2। ठीक है, इसके अंदर अब क्या क्या रहेगा, इसके अंदर भी सेम चीज़ रहेगा, विंडो रहेगा, दिस रहेगा, वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल अब बोलोगे क्या रहेगा वेरिएबल, तो डेमो 2 के अंदर कोई भी वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं वेरिएबल। ठीक है, अब फोर्थ जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर रहेगा। ऑलराइट, साथ ही साथ रेफरेंस टू इट्स लेक्सिकल स्कोप, यानी अब इसका जो पेरेंट है, इसका जो स्कोप है वो ये है। ठीक है, आप यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना, जो ये जो फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है डेमो 2 वाला, इसका जो लेक्सिकल स्कोप है या जो इसका बेसिकली पेरेंट है वो ये है। ठीक है, मतलब इसका जो भी रेफरेंस है वो इसके पास है। सिमिलरली इसका जो भी रेफरेंस है, सॉरी इसका ये ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो भी रेफरेंस है वो इसके पास है। सो इसके लिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ना स्कोप बन रहा है, यानी एक स्कोप चेन बन रहा है यहाँ पे। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो डेमो 2 वाला है वो यहाँ पे हुआ है डिफ़ाइन, और इसका जो स्कोप है बेसिकली जो रेफरेंस है वो भी ये अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, इसका डेमो 1 का जो रेफरेंस है वो डेमो 2 अपने अंदर ले रहा है। सिमिलरली जो डेमो 1 है ये भी सारा डेटा तो इसके पास है ही। ठीक है, साथ ही साथ ये जो फंक्शन ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो भी रेफरेंस है वो भी अपने अंदर ले रहा है। यानी कल को अगर इसको कोई वैल्यू अगर यहाँ से पिक करना है, ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से अगर कोई वैल्यू पिक करना है डेमो 1 को, तो वो पिक कर सकता है क्योंकि इसके पास इसका रेफरेंस है। सिमिलरली कल को अगर डेमो 2 को कोई डेटा या कोई वैल्यू अगर डेमो 1 से पिक करना है तो वो कर सकता है क्योंकि इसके पास एक रेफरेंस है। ठीक है, ये आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि ऐसे काम होता है।
उससे पहले ना एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। स्कोप क्या होता है? स्कोप सिंपली मीन्स एन एरिया वेयर द प्रोग्राम कैन एक्सेस अ पर्टिकुलर वेरिएबल और फंक्शन। स्कोप सिंपली एक एरिया है, एक रेंज है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम समझता है कि ये वेरिएबल का ये रेंज है और इतना के अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, बेसिकली वो एक रेंज है एक पर्टिकुलर वेरिएबल और एक फंक्शन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ये ए, तो ये ए का क्या रेंज है, यानी ये ए यहाँ भी एक्सेसिबल है या फिर ये ए इसके बाहर भी एक्सेसिबल है। ओके, तो ये रेंज क्या है? ये रेंज जो डिफ़ाइन होता है उसी को हम लोग स्कोप बोलते हैं, बेसिकली सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं आगे। सो बेसिकली स्कोप होता है आपका 3 टाइप का, ग्लोबल, लोकल, ब्लॉक। ये सब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आगे समझाऊंगा, डोंट वरी, काफ़ी ईजी है। बट हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है स्कोप चेन, ठीक है। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेक्सिकल स्कोप। इस पर मैं आने वाला हूँ, बट आप अभी समझो कि स्कोप चेन क्या होता है। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने आपको स्कोप चेन ऑलरेडी दिखा दिया है। ये जो यहाँ बन रहा है ना, यही स्कोप चेनिंग है, ठीक है। कैसे, अब समझते हैं इसको। बेसिकली ये एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एंड मैं एक बार ना यहाँ पे वापस से आता हूँ अपने डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और ये जो हमारा यहाँ पे डायग्राम है ये वाला, यहाँ पे ना सपोज़ पहले ये फंक्शन जो हमारा JS इंजन है वो यहाँ पे आएगा, ओके, वैर ए के पास, और वो देखेगा कि वैर ए का स्कोप क्या है। तो जहाँ तक आप समझ पा रहे हो, वैर ए का जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। वैर ए किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो बाहर डिफाइंड है। यानी इसका जो स्कोप है ना, ये हो गया इसका ग्लोबल स्कोप, यानी विंडो ऑब्जेक्ट, सिंपल एज दैट। तो कल को मैं वैर ए को अगर यहाँ लिखूँ, मतलब कंसोल अगर मैं यहाँ करता हूँ, कहीं भी अगर मैं ग्लोबली इसको अगर कंसोल करता हूँ, सो आई कैन से इट्स आउटपुट। ये आप समझ गए। सेकंड हम आते हैं नीचे, अब हम आते हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये वाला, ये फंक्शन डेमो 1। तो अगर मैं बोलूँ कि अब बताओ कि इसका स्कोप क्या है, तो क्या होगा? तो इसका स्कोप बेसिकली होने वाला ये है कि ये कहाँ डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ग्लोबली, ठीक है। तो डेमो 1 का जो स्कोप है ना, वो है ग्लोबल स्कोप, ठीक है। आप हमेशा स्कोप को समझना कि उसका जो पेरेंट है वो उसका क्या स्कोप है, वही स्कोप आपका उसके चाइल्ड का स्कोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आप अपने घर में रहते हो, लेकिन वो घर तो एक्चुअली आपके पेरेंट्स का है, लेकिन उस पर इक्विवेलेंट हक आपका भी तो है, आप उनके चाइल्ड हो फिर भी। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि जो चीज़ पेरेंट का है वो आपका भी है, उतना स्कोप आपको भी दिया गया है। तो डेमो 1 एक्चुअली विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, तो विंडो ऑब्जेक्ट का जो भी स्कोप होगा वो डेमो 1 का भी स्कोप हो जाएगा। इसीलिए अगर ये वैर यहाँ पे नहीं होता, फिर भी अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो वी कैन एक्सेस दिस, क्योंकि अब डेमो 1 का हक विंडो ऑब्जेक्ट पे भी है, तो वो यहाँ से उठा ले रहा है, ठीक है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि ग्लोबल एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो रेफरेंस है वो ये लिया हुआ है। तो कल को अगर उसको अपने पास से ए अगर नहीं मिलता है, यहाँ पे अगर नहीं है, फिर भी ये इसका ए यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ इसको मिलता है डेमो 2, तो फिर ये पहुँच जाएगा यहाँ पे इस फंक्शन के पास। अब मुझे बताओ आप कि इस डेमो 2 का स्कोप क्या है, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कि जो फंक्शन का जो स्कोप होता है, बेसिकली फंक्शन वेरिएबल किसी का जो स्कोप होता है वो होता है उसका अंदर जो भी डेटा है वो, और साथ में उसके पेरेंट्स, उसका जो अपर लेयर है उसका स्कोप बेसिकली ये उठाता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से समझ नहीं रहा तो ये फिगर आप फिर से देखो। मैं बोलूँ आपको क्या, बताओ कि इस डेमो 2 का स्कोप क्या है, तो आपको ये बोलना चाहिए कि पहला तो जो भी इसके अंदर डेटा है इसके अंदर, वो तो इसका स्कोप के अंदर आता ही है, इट कैन एक्सेस ऑल दिस डेटा। साथ ही साथ वो अपने पेरेंट का डेटा भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका रेफरेंस है, यानी डेमो 1 का डेटा, ठीक है। अब देखोगे कि डेमो 1 के पास भी एक और है रेफरेंस, जो कि है रेफरेंस टू इट्स मेन पेरेंट, जो कि ग्लोबल। तो ये इसका स्कोप एक्सेस कर सकता है। यानी हम आते हैं यहाँ पे, यानी अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अगर मैं यहाँ से शेखर को हटा देता हूँ, ठीक है, इस डेमो 1 से मैंने इस शेखर को यहाँ पे रिमूव कर दिया, और अब देखो कि अभी सिर्फ ग्लोबल स्कोप के पास वैर ए है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब देखो हिमांशु आ गया, ओके, यानी डेमो 2 के पास भी आ गया हिमांशु और डेमो 1 के पास भी आ गया हिमांशु। अब आप बोलोगे कि यार डेमो 2 का एक्सेस तो सिर्फ डेमो 1 तक ही है,
तो फिर ये हिमांशु कैसे पिक कर लिया, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि मुझे डाउट काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए इसको ये चीज़ मिल रहा है, क्योंकि इस फिगर में अगर आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने तो सपोज़ क्या होता है कि इस एक यहाँ पे डेमो 2 के पास बेसिकली अपना वेरिएबल है नहीं, ठीक है, ये तो यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं इसके पास। लेकिन जब ये क्या करता है, ये पहले चेक करता है अपने पास कि मेरे पास कोई वेरिएबल है या नहीं है, तो फिर ये देखेगा अपने पेरेंट का, क्योंकि इसके पास इसका रेफरेंस है। तो इसने यहाँ पे आया और यहाँ पे भी कोई नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो लिखा है कोड मैंने जो यहाँ पे लिखा है कोड, यहाँ पे मैंने वैर ए भी इसके अंदर डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिएगा कि इसके पास भी वैर ए नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं कि ये फिर यहाँ पे बोल दिया कि अनडिफाइंड, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, डेमो 1 के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन डेमो 1 कैन एक्सेस द स्कोप ऑफ ग्लोबल, और ग्लोबल के पास आपके पास यहाँ पे ए तो है। तो ये ए जो है ये पहले उठ के जाएगा यहाँ पे डेमो 1 के पास, एंड देन डेमो 1 से ये खींच लेगा आपका डेमो 2। यानी बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि पहले डेमो 2 चेक करता है अपने रेंज के अंदर कि क्या मेरे पास ए का वैल्यू है। अगर नहीं है तो ये अनडिफाइंड या फिर एरर नहीं देगा, ये फिर से अपने पेरेंट को जाके चेक करेगा ऊपर पे कि क्या मेरा जो पेरेंट है डेमो 1 उसके पास ए है या नहीं। तो डेमो ने कहा कि मेरे पास भी नहीं है भाई, लेकिन मेरे पास वे है कि आई कैन एक्सेस द डेटा ऑफ माई पेरेंट, जो कि है विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये डेमो 1 यहाँ पे फिर आके देखेगा कि वैर ए के पास तो है, तो वैर ए से यहाँ पे आ रहा है और फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। यानी एक बेसिकली स्कोप का ना चेन बन रहा है यहाँ पे। पहले हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इस रेंज के अंदर, फिर यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं और फिर यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं। तो एक यहाँ पे चेन बन रहा है, एंड यही चेन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्कोप चेन, ठीक है। ये रहा आपका स्कोप चेन यहाँ पे, जहाँ मैंने आपको साफ साफ दिखाया है कि पहले डेमो 2 का स्कोप होता है चेक, ठीक है। यहाँ अगर नहीं मिला डेमो 1 का स्कोप चेक होगा, यहाँ अगर नहीं मिला तो ग्लोबल स्कोप में चेक होगा, एंड फाइनली यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को अब समझ आ गया होगा स्कोप चेन क्या होता है। इससे ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा पाऊँगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है ना। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे शेखर यहाँ पे, तो अभी क्या होगा, अभी पहले डेमो 2 देखेगा अपने में, ठीक है। अगर इसको अपने में नहीं मिला, मैं बार बोल रहा हूँ कि पहले अपने में देखेगा, अगर नहीं मिलता है तो ही ऊपर जाएगा, अगर मिल जाएगा तो फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो सपोज़ डेमो 2 ने देखा यहाँ पे लॉक करके कि ए नहीं है, तो क्या ऊपर देखा कि डेमो 1 जो कि मेरा पेरेंट है उसके पास तो है, तो मैं उसका सीधी पिक कर लेता हूँ। तो इसीलिए अभी क्या होता है इस केस में, हम जब सेव करते हैं तो हमारे पास शेखर आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे, हाँ मैं सेव करता हूँ, हमारे पास शेखर आ गया। ऑलराइट, इसके पास भी शेखर आ गया, इसके पास भी आ गया। तो यही फ़्लो बेसिकली फॉलो होता है, और यही जो फ़्लो है ना, यही जो हम एक्सेस देख रहे हैं कि पहले इसको मिला है इसका एक्सेस, इसी को हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। ऑलराइट, सो अब आपको मैं एक्चुअली में कोड से एक्सप्लेन करने से पहले मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा, सो दैट आपको लेक्सिकल स्कोपिंग मैं एक ईजी एग्जाम्पल से समझा सकूँ, ठीक है, ध्यान देना। सो लेट्स से सपोज आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपको मन कर रहा है कि आप एक और बिजनेस साइड में स्टार्ट करो। लेट्स से यू वांट टू स्टार्ट वन कैफ़े। तो कैफ़े के लिए आपको चाहिए प्लॉट यानी लैंड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड है या नहीं है। तो आपने पहले सर्च किया अपने अंदर, तो आपने कहा कि आपके पास लैंड नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो अपने डैड के पास, अपने पेरेंट के पास कि पापा मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या मुझे आप अपना लैंड दे सकते हो। तो फादर फिर आपके देखेंगे कि क्या उनके पास उनके पेपर में लैंड है या नहीं। तो वो चेक करते हैं, तो कहते हैं कि उनके पास लैंड नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा मेरे पास लैंड नहीं है, बट मेरे डैड यानी आपके दादाजी उनके पास लैंड है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो जाते हैं अपने डैड के पास, एंड देन वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास लैंड है, एंड देन आई विल गिव यू दैट। सो बेसिकली आप अपने पेरेंट के पास गए और आपके पेरेंट उनके पेरेंट के पास गए। सो ये एक प्रॉपर चेन बनता है, और यहाँ से आपने अपने दादाजी का लैंड या जो भी उनका बिज़नेस है वो आपने एक्वायर कर लिया। तो ये स्कोप हुआ, ओके। तो बेसिकली आपका स्कोप क्या हुआ, आपका स्कोप हुआ आपके दादाजी के लेवल तक का। क्या पता कल को दादाजी के परदादा भी अगर होते तो फिर उनका लैंड का भी एक्सेस आपके पास होता। तो यही जो हम लोग स्कोप बोल रहे हैं कि क्या रेंज है कोई चीज़ का, यानी आपका रेंज आपके दादा परदादा तक में जा रहा है, तो वो रेंज जो होता है
किसी फंक्शन का, किसी वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं बेसिकली लेक्सिकल स्कोपिंग। एंड अब मैं आपको एक्चुअल में कोड में दिखाऊंगा मैंने जो भी अभी तक आपको समझाया। सो लेट्स सी दैट। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम कोड से देखते हैं जो भी मैंने अभी तक बात किया हुआ है कि लोकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, लेक्सिकल स्कोप क्या है। एंड जैसा कि आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे कि एक जब भी बनता है फंक्शन एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट या फिर ग्लोबल एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट, सबके अंदर आपका विंडो रहता है, दिस रहता है, ये सब कुछ क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको कोड में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा सो तो आपके दिमाग बैठ जाए ये सारा कॉन्सेप्ट। ओके, सो ध्यान देना भी अच्छे से, 5 मिनट बस दो एंड आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आते हैं कोड पे। और यहाँ पे ना एक चीज़ देना ध्यान कि मैंने यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ सो दैट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, बट अगर मैं यहाँ पे ना चुपचाप आके ऐसा लिख दूँ विंडो और यहाँ पे लिख दूँ दिस, ठीक है, सिमिलरली मैं सेम चीज़ अगर यहाँ पे भी आके लिखता हूँ एंड यहाँ पे भी आके लिखता हूँ, ये दिस विंडो दिस विंडो दिस विंडो, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ एंड मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका आउटपुट। लेट मी जस्ट स्टॉप दिस। ओके, ये इसको मैं स्टॉप करता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश किया तो अब देखो कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, सारा के अंदर कुछ ना कुछ आउटपुट आ ही रहा है। ठीक है, यानी अब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो कभी और बात करेंगे, कभी और क्या, बेसिकली इसके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इन डेप्थ दिस और विंडो कीवर्ड के बारे में बात करने वाले। बट अभी के लिए आप समझ लो कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे विंडो दिस ये सब रहता है, तो एक्चुअल में रहता है। देखो इस फंक्शन के अंदर भी मैंने दिस और विंडो लिखा और कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हम इसको देखेंगे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लो कि दिस विंडो तो हर जगह मौजूद ही है, अब उसका वैल्यू क्या क्या है वो कभी और बात करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर, पहला चीज़। सेकंड, इसको हमने यहाँ पे लिखा और फाइनली इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। सो लेट्स एक्टिवेट आवर ऑल द ब्रेक पॉइंट्स और हम क्या करते हैं ना, हम रिफ्रेश करते हैं कोड को। ऑलराइट, अभी कोड रन करना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग JS इंजन को मिला है और यहाँ पे आप देखो साइड में यहाँ पे कॉल स्टैक बन चुका है। होप आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल स्टैक बन चुका है और कॉल स्टैक के अंदर बेसिकली एनोनिमस है जो कि एक ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो कि हम लोग बोलते हैं इसको, ये मैंने आपको समझा रखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में एंड उससे पहले उससे पहले मैं एक बार कोड को रिफ्रेश करता हूँ फिर से, अभी तक कोड रन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहला बार आपका यहाँ पे आ गया ग्लोबल एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट और ये जो स्कोप दिख रहा हो आपको ऊपर। सो बेसिकली जो भी यहाँ पे एरो है ना ब्लू कलर का, ये जिस बॉक्स पे है उसी का स्कोप यहाँ पे दिखाता है। सो अभी ये है बेसिकली ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, इसका स्कोप आप अगर आओगे अंदर तो आपको ग्लोबल स्कोप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ग्लोबल स्कोप इज़ विंडो एंड इसके अंदर आपको दिखेगा एक वेरिएबल हमारा जो कि है ए हिमांशु, क्योंकि ये ए हिमांशु वेरिएबल ग्लोबली डिफाइंड है। इसमें आपको एक और चीज़ दिखेगा, क्या बोलो, आपको दिखेगा डेमो1 फंक्शन भी, क्योंकि ये भी ग्लोबली तो है, इसका भी जो आपका लेक्सिकल स्कोप है या जो प्रॉपर इन्वायरमेंट है वो भी इसका ग्लोबल है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख पाओगे, मेरे ख्याल से होना चाहिए, यहाँ देखो डेमो1 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ हम गए नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट में गए यानी हमने डेमो1 फंक्शन को बेसिकली कॉल कर दिया। तो अब हम आते हैं ऊपर, देखो जो हमारा कॉल स्टैक है ये बेसिकली डेमो1 के पास आ गया, यानी एक फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन चुका है दिस वन, यानी दिस वन ये वाला चीज़ ये यहाँ पे बन चुका है। इसके अंदर क्या क्या अब है, इसके अंदर दो चीज़ बनता है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। लोकल के अंदर क्या है, लोकल के अंदर आप देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। पहला है आपका दिस अब कहाँ से आया आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाते आया हूँ कि ये दिस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब देखो यहाँ पर दिस आ चुका है। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना दिस हिमांशु आ रहा है। ओके, यानी डेमो1 के पास ए तो शेखर है लेकिन फिर भी हिमांशु आ रहा है। अब आप बोलोगे क्योंकि आपने इसको एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं ना एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोबारा हम आते हैं यहाँ पे, फिर भी देखो कि लोकल के पास ना ए के अंदर हिमांशु ही है, शेखर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये दिस का फंक्शनैलिटी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसको अभी के लिए आप बस कैसे भी याद कर लो कि दिस के अंदर ग्लोबल जो होता है वेरिएबल उसका वैल्यू स्टोर्ड है। फिर माते नीचे ए के अंदर, ए में आ गया शेखर जो कि एज एक्सपेक्टेड है। एंड फिर इसके अंदर एक और चीज़ है
डेमो 2 का फंक्शन। सो बेसिकली जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है वो सब है। ओके, सो यहाँ मुझे एक और चीज़ ऐड करना चाहिए था इस फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि यहाँ पे एक डेमो 2 भी तो आएगा। ओके, डेमो 1 तो है बट इसके अंदर डेमो 2 भी है, ये वाला चीज़ डेमो 2। तो बेसिकली यहाँ पे डेमो 2 भी आना चाहिए ऐसे करके। ओके, आई होप आप उतना समझ रहे होगे। हम आते हैं वापस कोड में और हम जाते हैं नेक्स्ट। अब देखना, ध्यान देना कि लोकल के अंदर यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्कोप का। लोकल के अंदर आपका बेसिकली 2-3 चीज़ फॉर्म हो रहा है। एक हो रहा है फॉर्म विंडो ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट कर रहा है हिमांशु को, सेकंड आपका आ रहा है ए शेखर, और थर्ड आपका आ रहा है डेमो जो कि ये फंक्शन है। यानी अगर अभी हमें यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस करना है इस डेमो 1 के अंदर console.log ए, तो क्या आएगा? तो एज सिंपल जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ए शेखर आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे ना ऐसे करके दिस डॉट ए कर दूँ तो बेसिकली यहाँ पे हिमांशु आ जाएगा। अब क्यों आएगा इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, जैसे कि मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में गए, डेमो 2 में आ गए। डेमो 2 अभी तक कॉल नहीं हुआ है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में। अब फाइनली हमारा डेमो 2 कॉल हो गया। देखो यहाँ पे ग्लोबल एक्सिक्यूशन फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बन चुका है डेमो 2 का। और इसके अंदर अगेन इसके स्कोप में ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया। देखते हैं स्टार्टिंग से। पहला है लोकल। लोकल के अंदर दिस है और दिस के अंदर क्या होना चाहिए? हिमांशु जो कि है, छोड़ दो इसको। सेकेंड है क्लोजर। क्लोजर के अंदर बेसिकली जो शेखर है वो स्टोर्ड है। अब आप बोलोगे क्लोजर क्या होता है? सो बेसिकली क्लोजर के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मैं वो आगे लाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि क्लोजर एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये बोलता है कि चाइल्ड फंक्शन कैन एक्सेस द डेटा ऑफ इट्स parent function. Basically demo 2 can access the data of its parent which is demo 1 in this case. इसीलिए यहाँ पे स्टोर्ड है आपका ए। और फिर आता है थर्ड जो कि है ग्लोबल, एंड इसके अंदर तो आपको पता ही है जो भी हमारा ए है एंड ये सब है। ओके, अब हम आते हैं वापस यहाँ पे। ओके, सो फाइनली डेमो 2 के अंदर जो हम लोग console.log ए लिख रहे हैं, ये ए के अंदर वैल्यू क्या आ रहा है? ये ए के अंदर वैल्यू आ रहा है शेखर बिकॉज ऑफ क्लोजर। आप बस ऐसा कुछ समझ लो कि क्लोजर एक कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे शेखर प्रिंट करवा पा रहे हैं, ठीक है। यानी जो इसका स्कोप है ये अभी के लिए ये बन चुका है डेमो 1। एंड फाइनली अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारा फाइनली कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब देखो विंडो आ गया, शेखर आ गया, एंड देन वी कैन जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। सिंपल है ये कि ये जो ए है ना, या फिर ये जो फंक्शन है, इसका स्कोप सिंपली क्लोजर के द्वारा ये बन रहा है। लेकिन जब इसको ये डेटा यहाँ नहीं मिलता है तो डेमो 1 का भी तो अपना स्कोप है जो कि है विंडो ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो यहाँ से उठ के यहाँ जाते, यहाँ ढूंढता है, ठीक है। सो बेसिकली यही स्कोपिंग है, ठीक है। अब इसको हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग अब समझो कि ये स्कोप जो है ये बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम एक्चुअली में देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि क्या क्या स्कोप के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ बेसिकली 2 फंक्शन है, एक फंक्शन डेमो 1 है, एक और फंक्शन है डेमो 2। ध्यान देना ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। मैं डेमो 1 के अंदर डेमो 2 को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वेर ए लिखा है ऊपर और फिर यहाँ डेमो 2 को हम कॉल कर रहे हैं। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 मिनट पॉज लो और खुद से इसका आउटपुट नीचे कॉमेंट में लिखो। अब देखते हैं। देखने से पहले एक बार ना समझते हैं क्या होगा। डेमो 1 के पास आएगा पहले, या फिर डेमो 2 कॉल हो रहा है, डेमो 1 कॉल हो रहा है, फाइन। डेमो 2 के पास आएगा पहले एंड यहाँ देखेगा कि console.log ए। तो ये पहले देखेगा अपने में, इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर ये जाएगा अपने पेरेंट में। तो इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट तो विंडो ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि ये तो अलग ही एक स्कोप है ना। तो यहाँ देखिए हिमांशु है, तो यहाँ जाएगा हिमांशु, फाइन। फिर आएगा डेमो 1 पे, ये देखेगा कि इसके स्कोप में ऑलरेडी शेखर है, तो शेखर आ जाएगा। आउटपुट आपका रिफ्रेश करते हैं, हिमांशु शेखर आ गया। अब मुझे बोलो कि मैं यहाँ पे इसको ना रिमूव करता हूँ, ऐसे वेर ए यहाँ पे है ही नहीं। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि इसका आउटपुट सही कुछ आएगा तो गलत है, इसका आउटपुट एरर आएगा। देखो यहाँ पे ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसके पास तो ए है ही नहीं, इसके स्कोप में है ही नहीं है पूरा पूरा ए, तो कहाँ से आ चुका है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ पकड़ पा रहे हो कि इसका स्कोप में नहीं है, या फिर ये बाहर वाला वैर को एक्सेस कर पा रहा है, तो आप आप स्कोप समझ चुके हो, यही स्कोप है। वैसे मैंने बस यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। एंड आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है।
काफ़ी सिंपल है, कुछ मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप अगर एक बार फ्लो समझ जाओगे तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, समझते हैं इसको। हो क्या रहा है, आप कोई भी अगर आपको आउटपुट निकालना है तो आप पहले सोचो कि जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे रीड करता है। तो आप सोचना कि पहले हमारा एक ग्लोबल एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रहेगा, फिर उसके ऊपर एक फंक्शन एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, फिर उसके अंदर हमारा वेरिएबल डिफाइन होगा। ऑल दैट आप अगर सोच पा रहे हो कोड के साथ ही तो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पहले हम देखेंगे कि फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है। प्रोफाइल में कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आएगा यहाँ पे, यहाँ देखेगा फुल नेम है, वेल एंड गुड, कंसोल क्या है फुल नेम, फिर देखेगा कि एक और फंक्शन इसके अंदर लिखा हुआ है, ये कहाँ कॉल रहा है, ये यहाँ पे कॉल रहा है। तो फिर ये इसको यहाँ पे रीड करेगा, फिर देखेगा कि एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है जो कि है राइट नेम, एंड मैं बेसिकली इस राइट नेम को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कुछ फ्लो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है राइट नेम। और मैंने सीधे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि अब जब आपके अगर ध्यान होगा तो हमारा पहले बनता है GC। ठीक है, फिर बनता है हमारा पहला एक्सिक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर बनता है सेकंड, फिर बनता है थर्ड। क्योंकि यहाँ हमारे पास 3 फंक्शन है तो हमारा 3 FEC यहाँ पे बन रहा है। और अब हमारा जो एक्सिक्यूशन होता है वो होता है लिफो वे से, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट वाला जो हमारा फंक्शन है पहले वो एक्सिक्यूट होगा और फिर वो निकलेगा बाहर, फिर ये निकलेगा बाहर, फिर ये बाहर निकलेगा। इसीलिए हम लोग ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आया, यहाँ देखा कि कॉन्स्ट फुल नेम शाह लिखा हुआ है और कंसोल डॉट लॉग है फुल नेम। ओके, दैट इज़ फाइन। फिर हम आते हैं यहाँ से नेम के ऊपर। ओके, सो उसके बाद हम आपको क्या करना है, आपको लिखना है आउटपुट भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट। क्या होगा आउटपुट, पहले राइट नेम आया और राइट नेम देखा कॉन्स्ट फुल नेम शाह है और कंसोल लॉग फुल नेम किया। तो पहले ये जो फुल नेम है इसका ये देखेगा कि इसके पास है कि नहीं वैल्यू, देखेगा कि यहाँ पे फुल नेम ऑलरेडी है तो यहाँ पे शाह लिख देगा पहला। ठीक है, आ गया। फिर ऊपर आता है, फिर देखिएगा कि यहाँ पे कॉल हो रहा है आपका से नेम यहाँ पे। तो से नेम में देखेगा फुल नेम लिखा हुआ है कंसोल, बट फुल नेम इसके अंदर डिफाइन नहीं है। तो क्या करेगा, ये जाएगा अपने ऊपर, मैंने आपको बता चुका है ये चीज़, ये जाएगा अपने ऊपर देखने अपने पेरेंट के पास। तो देखिएगा पेरेंट के पास तो है यहाँ पे टोबी, सो टोबी यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आते हैं ऊपर हम लोग फाइनली, और अब देखेंगे प्रोफाइल, ये वाला फंक्शन, ये होगा कॉल। और देखिएगा कि कॉन्स्ट फुल नेम यहाँ पे टोबी है और कंसोल क्या है फुल नेम। तो यहाँ पे डिफाइंड ऑलरेडी है टोबी, तो ये ऊपर जाके चेक नहीं करेगा, यहीं से इसको प्रिंट कर देगा। बेसिकली आप मान लो कि सुपीरियरिटी इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो टोबी प्रिंट, तो ये बेसिकली आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सेव करते हैं एक बार, इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे और देखते हैं क्या आ रहा आउटपुट। सेव किया हमने, टोबी शाह। ओके, सो टोबी ऑफ कोर्स ये थोड़ा ये ऊपर होगा पहले, सो टोबी शाह प्रिंट हो रहा है। ऑलराइट, जो कि हमने यहाँ पे सही लिखा। अब अगर कल कोई ये चीज़ नहीं होता, यहाँ पे ये कंसोल फुल नेम नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है, सब हटा दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल जो हमारा है यहाँ पे एक जॉन नाम का वेरिएबल प्रिंट है और बाकी हर जगह हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो क्या एक्सेस होगा या फिर एरर दिखाएगा? आप पहले टाइम लो, आप खुद से इसका आउटपुट लिखो एंड देन देखो। ठीक है, तो अगर अब हम इसको देखते हैं तो अब देखो यहाँ पे आ गया, रिफ्रेश करते हैं, जॉन, यानी ये राइट नेम पहले अपने में देखा, फिर यहाँ देखा, यहाँ देखा, फिर ऊपर देखा। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ देखा, यहाँ देखा। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही एक फ़्लो है यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज़ हम देखते हैं, एक और सवाल है मेरे पास जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली क्या होगा कि पहले जो हमारा JS का पॉइंटर है वो देखेगा कि ये फंक्शन कॉल कहाँ पे हो रहा है। तो ये आएगा सबसे नीचे यहाँ पे, और यहाँ देखेगा डिस्प्ले फुल नेम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कि कॉन्स्ट फुल नेम के अंदर एक नेम है एंड देन साथ ही साथ एक फंक्शन भी कॉल हो रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आप बेसिकली एक फंक्शन भी एक वेरिएबल के अंदर पास करते हो, एक फंक्शन आप इवन एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा हजम करने में भी टाइम लगे, बट ऐसा कुछ होता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक नेम हो रहा है एंड साथ ही एक फंक्शन यहाँ पे अपेंड किया हुआ है। तो पहले बताओ कि इस फंक्शन का स्कोप क्या होगा। तो आई होप आप लोग को अब मालूम चल गया होगा। तो पहले ये आएगा यहाँ पे, ये जो हमारा फंक्शन है पहले देखेगा अपने अंदर का सारा चीज़ एंड देन इसके बाहर का सारा चीज़, ये इसका स्कोप है बेसिकली। सो इन शॉर्ट इसका स्कोप आपका
विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्लोबल स्कोप है। अब क्या होता है कि यहाँ पे कॉल होगा लास्ट नेम, और ये लास्ट नेम जो है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा एंड ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन रिटर्न फुल नेम एंड फाइनली डिस्प्ले। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँ और देखूँ तो रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो इसका आउटपुट आ गया, ये ओलुवातोआबी सोफेला, ठीक है। तो अगर आपका ये आउटपुट आ रहा था और आप समझ पा रहे हो कि ये आउटपुट कैसे आ रहा है, तो कांग्रेस, आप स्कोप समझ चुके हो। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक स्कोप होता क्या है, स्कोप चेन होता क्या है। मैंने कोशिश किया कि मैं इन डेप्थ आपको समझाऊं। आई नो वीडियो का लंबा हो गया होगा एंड मैंने कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट भी किया है सो दैट आपके दिमाग में बैठ ही जाए सारा कुछ, ठीक है। सो अगर आई होप आप लोग वीडियो सही लगा होगा, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूँगा एंड इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। एंड आप यहाँ जाकर डेफिनेशन देख लो। सो गाइस, विद दैट, thank you for watching guys. See you next time. Take care.